हेलो दोस्तों, ये है पीआईबी की न्यूज़। भारत में के मौद्रिक परिसंपत्ति खाते के संकलन के लिए कार्यप्रणालीगत दृष्टिकोण पर चर्चा पत्र है। इसमें अपनी मिनिस्ट्री हो जाएगी, जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिनिस्ट्री होगी यहाँ पे मौजपाई। तो यहाँ पे है ये क्या, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मौजपाई ने एक चर्चा पत्र यानी डिस्कशन पेपर जारी किया है। इसका विषय है कि भारत के कोयले के मौद्रिक परिसंपत्ति खातों यानी मॉनेटरी असिस्ट अकाउंट ऑफ कोल का संकलन करना है। यह संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण आर्थिक लेखांकन प्रणाली SEEA सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग के अनुरूप है। SEEA क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय मानक है। इसका उद्देश्य पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच संबंधों का मापन है। ठीक, इससे प्राकृतिक संसाधनों का आर्थिक मूल्यांकन किया जाता है। चर्चा पत्र का उद्देश्य क्या है? तो भारत के कोयले संसाधन का आर्थिक मूल्य निर्धारित करना है। दूसरा, कोयले की परिसंपत्ति यानी असिस्ट के रूप में लेखांकन कार्यप्रणाली विकसित करना है। तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और नीति निर्माण में सहायता करना है। अगर हम इसका लेखा जोखा रखेंगे, सारी मतलब एक पेपर में एक रिपोर्ट बना के रखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमें इसे और कहाँ कहाँ यूज़ करना है। मंत्रालय की पहल क्या है? तो वर्ष 2018 से SEEA फ्रेमवर्क का अनुसरण कर रहा है। कौन? अपनी मिनिस्ट्री मौजपाई। मंत्रालय नियमित रूप से इनवी सतत इंडिया और एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया जैसी रिपोर्ट प्रकाशित करता आया है। कोयला क्यों महत्वपूर्ण है? तो 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रमुख स्रोत है। दूसरा, बिजली उत्पादन में कोयले की बड़ी भूमिका है, जबकि 80% बिजली हमारी यहीं से बनाई जा रही है। औद्योगिक विकास और आर्थिक वृद्धि से सीधा संबंध है। ठीक, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधन का आर्थिक मूल्यांकन सतत विकास के लिए आवश्यक है। बिल्कुल, पर्यावरणीय लागत को राष्ट्रीय आय लेखांकन में शामिल करना ज़रूरी है। तभी हम यहाँ इससे अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हमें कहाँ और खर्च करना चाहिए और कहाँ पर हमें अपनी मतलब स्टॉप हो जाना चाहिए। और SEEA जो है हरी GDP और प्राकृतिक पूंजी लेखांकन को बढ़ावा देता है। कोयला परिसंपत्ति खातों से संसाधन प्रबंधन बेहतर होगा। यह SDGs और जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करता है, मतलब सहायक होगा भी।